अभी हम बात करेंगे शुक्र और शनि या शनि और शुक्र आपके 10th हाउस में स्थित हों लगन चार्ट में, तो ये आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं। शनि और शुक्र का यहाँ पर कंजक्शन में होना ये दिखाता है कि जातक को सौंदर्य कला, रचनात्मकता, कलात्मकता के प्रति गहरी रुचि होगी। जातक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला और बहुत ही अच्छे से अपने करियर को बनाने वाला होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से। इसके अलावा पर्याप्त मान सम्मान, समर्थन और पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। अब जातक को यहाँ जब भी शनि आ जाता है तो अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा रचनात्मक बनाने के साथ साथ बहुत ही सुदृढ़ बना देते हैं। उसकी सोच को बहुत मैच्योर बना देते हैं। सही प्रकार से काम करने वाला होगा, काफ़ी ईमानदारी से जातक मेहनत करने वाला होगा। जातक को मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी जितना जातक ईमानदारी से काम करेगा। इसके अलावा जातक को हो सकता है शुरुआत में अपने करियर में आगे बढ़ने में थोड़ी झिझक या थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, या थोड़ा स्लोली वो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको लेटर एज में ही ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। शनि और शुक्र का यहाँ युति करना ये दिखाता है कि जातक को उसकी जो डोमेस्टिक लाइफ है और उसकी जो वर्किंग लाइफ है उसमें बहुत अच्छा बैलेंस बना के, संतुलन बना के जातक चलेगा। इसके अलावा हमेशा वो अपने पारिवारिक रिश्तों को भी काफ़ी अहमियत देगा और अपने उन रिश्तों को भी जहाँ वो पेशेवर जीवन में आगे बढ़ रहा हो। इसके अलावा जातक के व्यवहार को काफ़ी हद तक ये कंजक्शन प्रभावित कर देता है। जातक हमेशा अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध रखेगा, ईमानदारी से सामने पेश आएगा और जातक हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्व को समझेगा। अब वो उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां हो सकता है कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ की हो सकती हैं, आपके करियर से संबंधित हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। अब आप ये देख लें कि शनि क्या वक्री तो नहीं है। अगर शनि यहाँ वक्री हो जाते हैं शुक्र के साथ, तो फिर आपको शुक्र वाली चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको गायन है या डांस है या आपको किसी भी प्रकार की एक्टिंग वगैरह में जल्दी सफलता मिलने के चांसेस हैं और अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। और जो आपको एक रेपुटेशन मिलेगी, जो जान पहचान आपको मिलेगी, वो हमेशा आपकी लाइफ में बनी हुई रहेगी। इसके अलावा ऐसे जातकों को इतना ज़्यादा हार्डवर्क या इतना ज़्यादा मेहनत शुरू में कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर शनि बहुत ही ज़्यादा शुक्र से क्लोज है तो अब आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे जातक कोई भी इस प्रकार के करियर से संबंधित कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, और ऐसे जातक हमेशा अपने आप को, खुद को आगे लेकर जाएंगे। एक लीडरशिप का रोल भी जातक अदा कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको पर्याप्त लोगों का सहयोग भी यहाँ मिल जाएगा। अब जातक को सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी गुणवत्ता को, अपने गुणों को, अपनी क्षमताओं को वो पहचाने और उसको वो काम में ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में वो उनको यूज़ करे, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ को एक अच्छे से बैलेंस में रख के चले तो बहुत प्रगति करेगा। अब जातक को ये जो कंजक्शन है काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक लाइफ को भी प्रभावित करता है, आपके काम करने के तरीके, आपके काम करने की मेंटलिटी को भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे जातक ऐसा नहीं है कि स्लोली ही ग्रोथ करता रहेगा, हालांकि उसको कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पर उसके सामने बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जहाँ पर अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है तो जातक बहुत ही ज़्यादा आगे तक भी जा सकता है करियर के मामले में। बट जातक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, या उसके बीच बीच में जो ग्रोथ है स्लो रहेगी। तो जातक को यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ शुक्र के साथ शनि होने से जातक थोड़ा झिझकेगा या थोड़ा सा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जल्दी से, जितना जल्दी वो बढ़ पाता है। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी सामने आ सकती है। अब जब भी शनि होगा शुक्र के साथ, तो वो एक स्पेशल जिम्मेदारी, एक स्पेशल, किसी ने आपके साथ अनुबंध किया, उस अनुबंध को निभाना, किसी ने आपके साथ साझेदारी कर ली, उस साझेदारी को निभाते हुए चलना, उन सब को दिखाता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जातक अपनी एक लिमिट निर्धारित करके चलेगा, जातक एक स्पेशल अपना कुछ ओपिनियन मान के चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेगा। अब आपके चार्ट में शनि कौन कौन से भावों के स्वामी है, उन भावों को देखिए और उन भावों से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं उनको देखिए। उन रिश्तों का आपको हमेशा एक स्पेशल सपोर्ट आपके करियर में बना रहेगा और उनसे आपको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलेगा। साथ में आपका जो शुक्र जिन भावों का स्वामी है, उन भावों को लेके आप हमेशा थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, थोड़ा बंधन में फील करेंगे अपने आप को। अब ये क्लोज कंजक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन आप फील करेंगे। लेकिन यहाँ कंजक्शन अगर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो फिर आप फ्रीली काम कर सकते हो। बट हम ये बोल सकते हैं जब भी शुक्र के साथ शनि होगा तो एक भोग विलास वाली प्रवृत्ति या बहुत ही भयंकर दिखावा करने वाली प्रवृत्ति जातक में नहीं रहती, वो डाउन टू अर्थ होता है।
जातक हमेशा शो ऑफ नहीं करता, वो एक अपनी एक्चुअल स्थिति भी कभी कभी सामने नहीं दिखाता और बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करता, तो दोनों ही प्रवृत्ति जातक में होंगी। इसके अलावा ऐसा जातक अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाहत, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने की चाहत हमेशा ही रखेगा। वो चाहेगा कि उसको मान सम्मान मिले, उसके कार्य को एक अलग पहचान मिले और हमेशा उसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है जब भी ये कंजक्शन 10th में बन रहा है। अब शनि क्योंकि कर्म कारक है और कर्म कारक है तो शुक्र के साथ आ जाने की वजह से आप ये समझ लीजिए कि शुक्र के चीज़ों को आपको बहुत सीरियसली लेना है लाइफ में। इस वजह से जातक रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेगा और कभी कभी ये भी चांसेस बनेंगे कि जातक मैरिज के लिए अपने वर्क प्लेस से या अपने सेम फील्ड से जहां वो काम कर रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उसी से वो अपना पार्टनर चुनने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको कोई ऐसा ही पार्टनर पसंद आएगा जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कर्म पे डिपेंड होता है, जो एकदम कर्म करने में बिलीव ज़्यादा करता है और सफलता की चाहत उतनी ज़्यादा नहीं रखता। अब दूसरी बात यहाँ ये है कि जब भी शुक्र शनि के साथ आ गए हैं तो भौतिक जीवन जीने या बहुत ज़्यादा विलासिता की जो इच्छा है आपकी, उसमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन सामने आएंगे और वो आपका जो भौतिक जीवन है, जो विलासितापूर्ण जीवन है, वहाँ पर आप कुछ हद तक ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है या आप उनसे संतुष्ट नहीं है। इसी तरीके से आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर ले लीजिए, उनमें भी कुछ हद तक आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से आप अपने जीवन साथी के फीडबैक से संतुष्ट नहीं है, तो ये आपको कुछ शिकायतें भी रह सकती हैं। बट कर्मकारक शनि जब भी शुक्र के साथ है तो निश्चित ही आपको शुक्र को प्राप्त करने के लिए या शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को जीवन में प्राप्त करने के लिए हमेशा हार्डवर्क ही करना चाहिए। शॉर्टकट कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि राशि कौन सी है, 10th हाउस में कौन सी राशि है और राशि के लॉर्ड कौन है और वो कहाँ चार्ट में बैठे हुए हैं। साथ ही हो सकता है कि वो इन दोनों के मित्र हों। इन दोनों के मित्र होने की स्थिति में अब इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है, जो जितने ये क्लोज हैं, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। क्या इनमें से कोई सा वक्री हो गए? अगर शुक्र वक्री हो गए तो फिर आपको अपनी जान पहचान या एक अच्छी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क। और उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको जो पॉपुलैरिटी आप चाहते हैं, जिस प्रकार का नेम फेम आप गेन करना चाहते हैं, वो आपको मिले या ना मिले। बट यहाँ पे आपको अपने आप को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में दिखाना पड़ेगा। ऐसे जातक बहुत अच्छे मूर्तिकार, चित्रकार भी हो सकते हैं। तो कलात्मकता की तो यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो कलात्मकता आप में होगी, जो आप में क्षमता होगी, वो एक संगठन के रूप में, संगठित रूप से सामने आनी चाहिए, वो एक प्रबल रूप से सामने आनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से। इसके अलावा जातक अपने करियर के मामले में किसी भी तरह का घमंड ना करे। थोड़ा बहुत वो सन की जरूर हो सकता है, लेकिन वो जितना ज़्यादा घमंड रखेगा उतना ही ज़्यादा वो पीछे जाता जाएगा, वो नीचे गिरता जाएगा। लेकिन डाउन टू अर्थ रहने से आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ लोगों का अप्रिसिएशन भी काफ़ी देखने को मिलेगा। अब ऐसा जातक अपने करियर को धीरे धीरे बिल्ड करेगा और लेटर एज तक जाते जाते जातक बहुत ही बढ़िया नेम फेम अर्जित कर सकेगा इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। देखिए, अगर ये पुरुष का चार्ट है तो पुरुष के चार्ट में फिर शुक्र उनकी वाइफ का कारक है, स्त्री का कारक है। इस वजह से उनका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो काफ़ी करियर ओरिएंटेड होगा। ऐसा पार्टनर हो सकता है जो करियर के मामले में हमेशा आपको सपोर्ट करके चले और गाइड करके चले। ऐसा पार्टनर हो सकता है जो हमेशा आपकी काफ़ी अच्छी केयर करेगा या आपके प्रोफेशन की काफ़ी अच्छी केयर करेगा। साथ ही साथ वो काफ़ी डोमिनेटिंग पार्टनर हो सकता है कुछ हद तक, या बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन से चलने वाला, नियम कानून कायदे से चलने वाला हो सकता है। बट वो अपनी जगह बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। इसके अलावा रिलेशनशिप की जो आपकी चाहत है वो यहाँ पर हो सकता है आप संतुष्ट ना हो, क्योंकि जब भी शनि शुक्र के साथ हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज अवश्य रहती हैं। तो भोग विलास की तरफ आपको उतना झुकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा कोई इच्छा यहाँ नहीं रखनी चाहिए। आपको जो कुछ मिल रहा है, जिस प्रकार का मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको अपने करियर पर देना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी क्षमता वाला बनाने की कोशिश करें, या अपने आप को इस तरह से बिल्ड कर लें कि आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी आ जाए जो वास्तव में नॉर्मल लोगों में नहीं हो सकती। इसके अलावा ऐसा जो शनि और शुक्र का कंजक्शन बनेगा तो जातक स्वच्छंदता से अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा उसको कुछ बाधाएं, रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा और वो एक सही मार्ग का चयन करके एक प्रॉपर तरीके से करियर में आगे बढ़ पाएगा। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म की योजना बना के चलेंगे
चलेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक लाइफ की जहाँ तक बात है, डोमेस्टिक लाइफ में भी आपका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और डोमेस्टिक लाइफ पर भी आप उतना ही ज़्यादा फोकस करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये कुछ परिणाम है जो सामने आ सकते हैं जब भी शनि और शुक्र का युति आपके 10th हाउस में बनेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।